हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयत्न विद शालिनी। गाइस, मैं हूँ शालिनी और आज के वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप के अंगरखा पैटर्न की ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। अंगरखा पैटर्न ड्रेसेस जो कि ट्रेडिशनल और एवरग्रीन ड्रेसेस होती हैं, इनका फैशन कभी भी आउट नहीं होता। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अंगरखा पैटर्न कई तरह के होते हैं और कई अलग अलग तरह से इन्हें बनाया जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसे सही तरह से और अलग अलग साइज में कैसे बनाया जाता है? तो इन सब जानकारी के लिए ही मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपको अंगरखा पैटर्न बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और जो मैं बोल रही हूँ वो आपको पूरा सुनना होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आपके कुछ पॉइंट्स मिस हो सकते हैं, तो बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और यदि आप बिगिनर्स हैं तो हो सकता है कि आपको एक बार वीडियो देखने पर अच्छी तरह से समझ में ना आए, तो आप इसे 2 से 3 बार देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह का अंगरखा का पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसिक बॉडीज़ का ड्राफ्ट रेडी करेंगे। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने आपके साथ बेसिक बॉडीज़ की मेकिंग का फुल वीडियो शेयर किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह से बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक का ड्राफ्ट रेडी कर सकते हैं। आज भी मैं आपको सिंपल तरीके से बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक रेडी करके दिखाऊंगी, लेकिन यदि आप बिगनर्स हैं तो आप मेरा पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब ड्राफ्ट रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कार्ड शीट ली है और यहाँ पे इस तरह के मेरे पास स्केल है। तो हो सकता है कि आपके पास इस तरह की स्केल ना हो, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये स्केल से ही ये बनाएं। आप छोटे स्केल या फिर इंची टेप की मदद से भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं इंची टेप से ही आपको इसे बना के दिखाऊंगी। और ये ड्राफ्ट बनाने के लिए हमें जो नाप की ज़रूरत पड़ेगी वो सभी नाप हम पहले ही ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस नाप से ये ड्राफ्ट रेडी कर रही हूँ। आप यहाँ पे अपने नाप ले सकते हैं। मैं इसे हिप लेंथ तक का बना रही हूँ। तो शोल्डर से हिप तक की जो लंबाई होती है, मतलब इसे आसन भी कहते हैं, तो जो लंबाई होगी, जैसे कि मेरे नाप में 21.5 इंच इसकी लंबाई है, तो मैं यहाँ पे 21.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। आप चाहें तो इसे हिप तक ना बना के केवल कमर तक की लंबाई तक भी इसे बना सकते हैं। तब आपको शोल्डर से कमर तक की लंबाई लेनी होगी। लेकिन हिप तक की लंबाई का बनाने में, कुर्ती वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो इस वजह से मैं इसे हिप तक की लंबाई का ही बना रही हूँ। आप भी इस तरह से ही इसे बनाएं। अब 21.5 इंच लेंथ लेकर मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है, और थोड़ा सा दूरी पर भी हम नीचे से 21.5 इंच लेकर यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ताकि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। अब ये जो एल शेप की स्केल होती है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इससे हम लंबाई और चौड़ाई एक साथ ले सकते हैं। इसमें दोनों तरफ इंच के नंबर और निशान बने होते हैं। तो यदि आप स्केल लेना चाहते हैं तो आप ये वाली एक स्केल ले लें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अब यहाँ पे मैंने 21.5 इंच पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पे शोल्डर से बस्ट तक की लंबाई लेंगे। तो मैं आपको एक बार बस्ट लेंथ लेके दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बस्ट लेंथ किस तरह से ली जाती है। तो शोल्डर से बस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, या फिर निप्पल पॉइंट भी हम कह सकते हैं, तो यहाँ तक की जो लंबाई होती है, तो मेरे नाप में 9.5 इंच है, और आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। तो मैंने यहाँ 10 इंच पे मार्क किया है। तो आपके नाप में जो भी बस्ट लेंथ निकलती है आप उस पे मार्क कर सकते हैं। अब हम शोल्डर से कमर तक की लंबाई लेंगे। मेरे नाप में शोल्डर से कमर की लंबाई है 14 इंच। इसमें भी मैंने आधा इंच मार्जिन ऐड करके 14.5 इंच पे मार्क किया है। अब हमें हिप लेंथ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे हिप लेंथ तक ही बनाया है। अब सभी निशानों को हम थोड़ा दूरी पे भी लगा लेंगे, जिससे कि हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पे बस्ट लेंथ और वेस्ट लेंथ के निशान थोड़ी दूरी पर लगा के मैंने इस तरह से स्केल से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। तो शोल्डर है मेरा यहाँ पे 14 इंच, उसका आधा होता है 7 इंच, और आधा इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो 7.5 इंच लेकर मैंने यहाँ पे मार्क लगाया है। आप अपने शोल्डर की चौड़ाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। अब हम आर्म होल लेंथ लेंगे। तो शोल्डर की जो चौड़ाई है उसके बराबर ही हम आर्म होल लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने 7.5 इंच पे मार्किंग की है, थोड़ा दूरी पर भी मार्किंग कर ली है। अब हम इसे भी स्केल की मदद से मिला देंगे। और ये जो शोल्डर की चौड़ाई और आर्म होल की लंबाई मैंने ली है, ये मैंने छोटे नेक के लिए ली है, और बड़े नेक के लिए या फिर अलग अलग तरह के नेक के लिए कितनी शोल्डर की चौड़ाई और कितनी आर्म होल की लंबाई लेनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक फुल वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तो आप वो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सभी लाइन को हम यहाँ पे नाम दे देंगे। तो सबसे ऊपर वाली हमारी शोल्डर की लाइन है, तो यहाँ पे मैंने SL लिख दिया है। और ये हमारी हुई अपर चेस्ट लाइन जो हमने आर्म होल लेंथ पे ली है,
तो यहाँ पे हम अपर चेस्ट का राउंड लेंगे और इसके बाद हमने जो शोल्डर से बस्ट तक की लेंथ ली थी तो बस्ट लाइन है ये, तो यहाँ पे मैंने BL लिख दिया। अब ये शोल्डर से वेस्ट तक की लंबाई, तो ये है WL और सबसे नीचे है हिप लाइन। अब हम इसमें आर्म होल का शेप देंगे, तो आर्म होल का शेप देने के लिए हमें अपर चेस्ट वाली जो लाइन है उस पर मार्किंग करनी होगी। तो जो शोल्डर की चौड़ाई थी 7.5 इंच, तो 7.5 इंच ना लेकर हम इसे आधा इंच कम लेंगे। तो आपकी नाप में जो भी आपकी शोल्डर की चौड़ाई निकल रही है उससे आधा इंच आपको कम लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर शोल्डर की चौड़ाई है उससे इस निशान को मिला देना है। अब हम यहाँ पे अपर चेस्ट राउंड का 1/4 भाग लेंगे और उसमें 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। मेरा अपर चेस्ट राउंड है 34 इंच, उसका 1/4 भाग होता है 8.5 इंच। 1 इंच लूजिंग ऐड करने पर ये होता है 9.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। इसके बाद बस्ट राउंड है मेरा 36 इंच, 36 का 1/4 भाग होता है 9 इंच, उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करने पर ये होता है 10 इंच। तो यहाँ पे आपको अपने नाप का 1/4 भाग लेना है, लेकिन लूजिंग आपको यहाँ पे बिल्कुल इस तरह ही लेनी है जैसे कि मैंने ली है। कमर का भी मैंने 1/4 भाग लिया है, तो ये भी 34 इंच है, तो इसको भी लूजिंग लेने पर ये 9.5 इंच आता है। अब यहाँ पे हिप राउंड है मेरा 40 इंच, तो हिप राउंड का 1/4 भाग होता है 10 इंच। तो हिप पे लूजिंग ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे केवल 0.25 इंच मतलब आधे से भी आधा इंच मैंने लूजिंग ऐड की है। तो 10.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है और सभी निशानों को इस तरह से मिला लिया है। अब सभी जगह मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन दे रही हूँ। हिप पे केवल 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, क्योंकि जब हम कुर्ती पे स्लिट वगैरह बनाते हैं तो कपड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इस वजह से हम मार्जिन कम ले लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे भी मार्जिन ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे ये कमर पे मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसे मैं शेप में कर देती हूँ। तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है जो कि ड्रेस को लूज करने में काम आता है। अब हम यहाँ पे आर्म होल शेप देने के लिए कॉर्नर से 1 इंच ऊपर उठाएंगे और ये जो हमने आर्म होल लेंथ ली है इसका आधा लेंगे और फिर इन निशानों को मिलाते हुए आर्म होल शेप दे देंगे। अब छोटे नेक के लिए जो नेक की विड्थ होती है वो 3 इंच की होती है और जो बैक नेक की डेप्थ है मतलब बैक नेक की गहराई है वो हम लेंगे। तो यहाँ बैक नेक केवल 2 इंच का ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी हम राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे, तो यहाँ पे हम आधा इंच नीचे की तरफ लेके यहाँ जो नेक की विड्थ है इससे इस तरह से मिला देंगे। अब ये जो शोल्डर डाउन हमने किया है ये कब और कितना किया जाता है तो ये भी आप शोल्डर और आर्म होल वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा बेसिक बॉडीज ब्लॉक का बैक पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे फ्रंट पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो बस्ट लाइन है इस पे हम बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस लेंगे। तो बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस भी मैं आपको लेके दिखा देती हूँ। तो दोनों हाईएस्ट पॉइंट पे हमें इंची टेप को रखना है और जितनी भी हमारी यहाँ पे विड्थ आती है उसकी आधी विड्थ हमें लेना है। तो यहाँ मेरे नाप में बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस है 8 इंच, उसका आधा होता है 4 इंच। तो आपके नाप में जो भी विड्थ आती है उसकी आधी विड्थ आपको यहाँ पे लेनी है। तो इस तरह से हमारा बस्ट पॉइंट निकल आएगा। तो अब यहाँ बस्ट पॉइंट पे मैंने निशान लगा दिया है। ये हमारा बहुत काम आएगा क्योंकि अंगरखा पैटर्न बनाने के लिए इस पर बहुत ध्यान देना होता है, तो वो हम आगे समझेंगे किस तरह से। मैंने ये ड्राफ्ट सिंगल पेपर पे बनाया है, लेकिन आप जब भी ये ड्राफ्ट बनाते हैं तो आप इसे डबल पेपर पे बनाइएगा और फिर डबल पेपर पे ही इसे कट कर लें। तो इससे हमें एक फ़ायदा होगा कि हमारा जो बैक पार्ट है वो भी हमें मिल जाएगा और जब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे तो एक पार्ट हम फ्रंट पार्ट में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो इस तरह से आपने बैक पार्ट बनाना सीख लिया है। अब मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ, मैं इसी को फ्रंट पार्ट में कन्वर्ट करूँगी। मैंने न्यूज़पेपर पे इस तरह की ड्राफ्टिंग करके रखी है, तो न्यूज़पेपर में मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। अब सबसे पहले हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो जो मिड पॉइंट हमने लिया था उस पर आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाते हुए हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। शेप देने के लिए आप चाहें तो आर्म होल कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे आर्म होल का शेप दे सकते हैं। अब जो अंगरखा पैटर्न होते हैं तो मोस्टली अंगरखा में आप देखेंगे कि वी नेक होता है। तो सबसे पहले हम वी नेक ड्रॉ करेंगे। तो इसे मैं 7.5 इंच की लंबाई में ले रही हूँ। आप चाहें तो लंबाई कम ज़्यादा भी ले सकते हैं और जो नॉर्मल लेंथ होती है फ्रंट नेक की वो 7 और 7.5 इंच होती है, तो आप चाहें तो 7 7.5 इंच भी ले सकते हैं। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच के वी नेक दे सकते हैं या फिर हल्की सी गोलाई में भी वी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिक बॉडीज के ड्राफ्ट का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे अंगरखा पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फुल अंगरखा की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो पहला अंगरखा
अंगरखा मैं आपको बता रही हूँ जो कि हमारा नेक से लेके कमर तक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच का नेक बनाया है। अब नेक से लेके साइड तक इस तरह से स्केल रखते हुए हम इसे मिला देंगे। आप चाहें तो हल्की सी गोलाई में इसे शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्केल होते हैं यहाँ पे हल्की सी गोलाई होती है, तो इन स्केल का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एल शेप की और लेग शेप की स्केल ले सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप फ्री हैंड ही इस तरह से गोलाई दे सकते हैं, या फिर आप इंची टेप का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इंची टेप को हल्के से कर्व में मैंने यहाँ पे रखा है और फिर इस गोलाई में मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये बेसिक अंगरखा की ड्राफ्टिंग हो जाती है। अब इसी से हम और भी अंगरखा बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब हमने ये जो अंगरखा का शेप दिया है, तो जो हमने बस्ट पॉइंट लिया था 4 इंच पर, उससे 1 इंच नीचे की तरफ आता है। अब इसी तरह से एक और अंगरखा होता है जो कि हमारा बस्ट पॉइंट से बनता है, और साइड से जब हम इसका शेप मिलाते हैं तो कमर से हम 1.5 या 2 इंच ऊपर तक मिलाते हैं। तो अब दूसरा अंगरखा बनाने के लिए नेक से लेके बस्ट पॉइंट और जो साइड में हमने 1.5 इंच ऊपर निशान लगाया है, इन तीनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे भी हल्का सा कर्व दिया है, आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अंगरखा आपको बता दिए। अब तीसरा अंगरखा जो बनेगा उसमें हम थोड़ा सा शेप और देंगे। तो यहाँ पे ये जो कमर से हमने 1.5 इंच ऊपर लिया है वही निशान से हम मिलाएंगे, लेकिन जो बस्ट पॉइंट पे हमने मार्क किया था सेकंड वाला, वो ना मिलाते हुए हम बस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे की तरफ इस तरह से मिलाएंगे। तो जो पहले वाला अंगरखा था वहाँ से हमने इसको मिला दिया है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा गोलाई में आ गया है। अब हम 4th अंगरखा की ड्राफ्टिंग करेंगे। अब अभी तक ये जो अंगरखा मैंने बताया वो सब आपके साइड वाली लाइन तक आते थे, मतलब साइड वाली जो सिलाई होती थी वहाँ तक आएंगे, लेकिन अब ये जो मैं अंगरखा आपको बता रही हूँ ये साइड से थोड़ा सा कम रहेगा। तो साइड से 2 इंच, 2.5 इंच या फिर 3 इंच तक हम यहाँ ले सकते हैं, और ये मार्किंग आप किसी भी साइज़ के लिए कर सकते हैं। 36 से कम हो या फिर प्लस साइज़ भी हो तो भी आप साइड से 2 इंच या फिर 3 इंच या 2.5 इंच ले सकते हैं। अब नेक से लेके साइड में हमने जो निशान लगाए हैं 2.5 या 3 इंच पे, उसे हमें स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कोई शेप दें, आप ऐसे ही स्ट्रेट लाइन खींच के इसे मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 तरह के अंगरखा बना के दिखा दिए हैं। आप चाहें तो इन पे नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 करके कि आपने कौन सा अंगरखा सबसे पहले ड्रॉ किया था, या फिर आप हर अंगरखा को अलग अलग पेपर पे बनाएं, जिससे कि जब आप ड्रेस बनाएंगे तो आप चाहें तो वही पेपर रख के आप अपनी ड्रेस कट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पे भी आप इसे बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए न्यूज़पेपर बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने बेसिक बॉडीज़ का ड्राफ्ट बना के रखा है। अब इसी को मैं अंगरखा पैटर्न में कन्वर्ट करूँगी और इसे ही कट करूँगी। पेपर की जो लेंथ है वो भी 21.5 इंच की होती है, तो ये पूरा ड्राफ्ट इसमें आ जाएगा। अब एक एक करके सभी अंगरखा पैटर्न मैं इस पेपर पे बनाऊंगी और साथ में उसे कट करूंगी। तो सबसे पहले मैं ये ऊपर वाला अंगरखा बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमें फ्रंट नेक बनाना है, तो 7.5 इंच का ही मैंने नेक यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे मैंने बस्ट पॉइंट लिया है और कमर से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया है और फिर तीनों निशानों को मिला दिया है। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम पूरा ड्राफ्ट पेपर में से कट कर लेंगे, और इसमें भी मैंने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है। और शोल्डर डाउन करते हुए इसका नेक कट करेंगे। तो नेक हमें पहले ही कट करना है, उसके बाद हम इसको इस तरह से खोल के रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल न्यूज़पेपर का यूज़ किया है, आप भी डबल पेपर पे ही इसे कट करें। अब यहाँ पे ये जो साइड से हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर देंगे, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन खींच ली है और अब इसे कट कर देंगे। तो इतना पार्ट निकाल के हम अलग कर देंगे, और ये जो पार्ट निकले हैं इनकी कटिंग भी आप संभाल के रखें क्योंकि इनका भी यूज़ बाद में किया जाता है। तो यहाँ पे ये 2 लेयर में है, तो अब दोनों लेयर को इस तरह से हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फुल अंगरखा पैटर्न कट हो गया है। अब यदि आप इसे कपड़े पे बनाते हैं तो आपको ये नीचे वाला जो पार्ट है ये पूरा नहीं रखना है। तो आपकी ये जो कटिंग निकली थी, तो आप चाहें तो इस कटिंग से इतना ही पार्ट केवल यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन इस पार्ट को भी हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम इससे दूसरा पार्ट कट करेंगे जिसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी, बाकी सब जगह से बिल्कुल एक जैसा होगा, केवल लेंथ हमें यहाँ पे 2 इंच बढ़ा देनी है। तो कम कपड़ा होने की वजह से या फिर किसी और रीज़न से कुछ लोग इस तरह से भी अंगरखा बनाते हैं। बाहर से ये बिल्कुल फुल अंगरखा की तरह ही लगता है। तो देखिए नीचे से केवल मैंने 2 इंच बढ़ाया है, बाकी सभी जगह से एक जैसा है। अब हम इसको इस तरह से रख के लगाते हैं, तो जब हम कपड़े पे बनाते हैं तो दोनों तरफ फिनिशिंग होने के बाद इसको इस तरह से जॉइंट करते हैं। तो फोल्ड करके ही इस पर मार्किंग कर लीजिएगा, उसके बाद इसे जॉइंट कीजिएगा, और जो 2 इंच आपने नीचे से बढ़ाया है वो आपका नीचे की तरफ चला जाएगा। अब हम दूसरा अंगरखा कट करेंगे। तो मैं इसी पे कट करके बता रही हूँ, लेकिन आप किसी और पेपर पे से कट कीजिएगा।
जिससे कि आपके पास सभी तरह के अंगरखा की कटिंग रहेगी और फिर इन्हीं ड्राफ्ट को रख के आप इजीली ड्रेस कट कर सकेंगे। अब जो अंगरखा हमने तीसरे नंबर पे बनाया था उसे कट करेंगे। तो इसका शेप बस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे की तरफ से दिया गया है। तो जो भी आपका बस्ट पॉइंट था उसे आप वापस से मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं 4 इंच पे कर रही हूँ क्योंकि मेरा बस्ट पॉइंट 4 इंच है और बस्ट पॉइंट के 1 इंच नीचे भी हमें निशान लगाना है। अब फिर से नेक से स्टार्ट करते हुए गोलाई देते हुए इन तीनों निशानों को मिला देंगे। यहाँ पे आपको साइड में इमेज भी दिख रही है, ये बिल्कुल इसी तरह का अंगरखा बन रहा है और इसे भी हम इस तरह से खोल के ही कट करेंगे। यदि आप ड्रेस में घेर अलग से जोड़ रहे हैं तब आप कमर की लाइन को भी कट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा शेप आ गया है। अब हमारे यहाँ पे 2 अंगरखा कट हो चुके हैं। यहाँ पे आप चाहें तो ये जो साइड वाली विड्थ थी इसे बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ली थी, आप चाहें तो 2 इंच या 2.5 इंच ऊपर तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस्ट पॉइंट से ये 1 इंच नीचे की तरफ कट हुआ है और जब हम इस पर सिलाई करके फिनिश करेंगे तो ये लगभग 1.5 इंच नीचे हो जाएगा। तो ये पैटर्न भी काफ़ी अच्छा लगता है। कोई भी अंगरखा बनाते समय आपको नेक को ध्यान रखना है कि आपका जो नेक है उसके बाद ही आपको शेप देना है, क्योंकि यदि आप नेक के ऊपर से शेप देना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो नेक है वो डीप हो सकता है। अब जिस तरह से मैंने इन्हें कट किया था वापस से मैंने वैसे ही रख लिया है। यहाँ पे मैंने दूसरे पेपर पे भी मार्किंग की है, लेकिन अभी मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसी पे आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले वाला जो फुल अंगरखा मैंने ड्रॉ करके दिखाया था वही मैं कट करूँगी। तो ये सभी सिमिलर है, इस वजह से मैं एक ही पेपर पे कट कर दे रही हूँ, आप अलग अलग पेपर पे कट कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने नेक से लेके कमर तक ये लाइन खींच दी है और अब इसे कट कर दूंगी। वैसे तो अंगरखा पैटर्न बनाना बहुत सिंपल है, लेकिन यदि आपने सही तरीके से मेजरमेंट नहीं लिया है तो ये आपका बिगड़ भी सकता है या फिर परफेक्ट तरीके से नहीं बनेगा। तो इस तरह से ये कमर तक का अंगरखा भी बन के तैयार हो गया। अब मैं आपको एक ऐसा अंगरखा बना के दिखाऊंगी जो कि कमर के नीचे तक जाता है। तो ये अंगरखा कुर्तीज़ में या फिर जिसमें कमर पे जोड़ नहीं होता है उस तरह की ड्रेस में इस तरह का अंगरखा बनता है। तो यहाँ पे वापस से पेपर को फोल्ड करके रखा है। अब हमने जो कमर की लाइन पे 2 और 2.5 इंच पे निशान लगाया था उसे हम वापस से लगाएंगे। और ये आप हमेशा याद रखें कि ये जो अंदर वाली लाइन है इससे ही 2 या 2.5 इंच अंदर लेना है, मार्जिन आपको काउंट नहीं करना है। तो अब ये जो यहाँ पे देखिए हमने जो मार्किंग की है इनको यहाँ ऊपर तक यदि मिला देंगे तो एक और टाइप का अंगरखा बन जाएगा। मतलब कमर तक हमारा फुल अंगरखा होता है, लेकिन ये हमारा कमर से थोड़ा अंदर की साइड रहेगा और जो कमर की लाइन है उससे 1.5 से 2 इंच ऊपर रहेगा। तो इस तरह की कुर्तीज़ काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने भी एक कुर्ती बनाई है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुर्ती मैंने इस तरह से बनाई थी, लेकिन यहाँ पे ये साइड से लगभग 4 इंच अंदर है। मैं आपको 2.5 से 3 इंच बता रही हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है और राइट साइड के मार्जिन पे मैंने एक डोरी लगाई है और दूसरी डोरी मैंने यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में लगाई है। और यहाँ पे देखिए मैंने पाइपिंग से मैंने फिनिश किया है और लेस लगा दी है। तो लेस मैंने केवल नेक पे ही लगाई है क्योंकि ये बाकी का पार्ट तो छुप जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से ये राइट पार्ट है, तो इसको भी मैंने पाइपिंग से फिनिश किया है और इस पर मैंने लेस नीचे तक लगाई है क्योंकि ये ऊपर की तरफ रहेगा तो इसमें लेस दिखाई देगी। अब ऊपर वाले पार्ट के कॉर्नर पर भी मैंने डोरी लगा दी है और जस्ट उसके सामने की तरफ भी एक डोरी लगा दी है। तो इसको इस तरह से बांधेंगे। तो इस तरह की ये अंगरखा कुर्ती है, इसे रैप कुर्ती भी कहते हैं और इसे मैंने ए लाइन में बनाया है। तो जो मैं आपको ड्राफ्टिंग बता रही हूँ उसी ड्राफ्टिंग को आप नीचे तक बढ़ा के ए लाइन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहली शीट पे ये ड्रॉ कर लेती हूँ, लेकिन इसे मैं बाद में कट करके दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल हमारा जो कमर से नीचे तक अंगरखा बन रहा था वो हम कट करेंगे। तो कमर से 2.5 इंच अंदर की तरफ हमने जो निशान लगाए थे उसको हम नीचे तक मिला देंगे। तो हमें साइड में कोई निशान नहीं लगाना है। नेक से लेके कमर का जो 2.5 इंच का निशान है वहाँ तक हमें स्केल मिलाना है और साइड तक लाइन खींचना है। और यदि हम इसे साइड से नापेंगे तो ये लगभग कमर से 2.5 से 3 इंच नीचे होगा। तो इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं तो ये साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से कमर के नीचे तक के भी अंगरखा बनते हैं। रेड पेपर पे मैंने आपको जो 4th टाइप का अंगरखा ड्रॉ करके दिखाया था वो हम इससे कट करेंगे। तो ये केवल कमर तक होता है। तो जब हम ऐसे गाउन बनाते हैं जिसमें कि हम कमर तक की लंबाई लेते हैं और नीचे अलग से घेर जोड़ते हैं, तब हमें कमर की लाइन पे इसे कट करना है तो ऊपर का पार्ट बन जाएगा। लेकिन यदि हमें इससे कुर्ती बनानी है, मतलब कमर पे बिना जोड़ वाली कुर्ती बनानी है या फिर ड्रेस बनानी है,
तब हम जो हमने लाइन नीचे ड्रॉ की है उन्हें कट करेंगे। तो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से पेपर को कट करना है। तो ये ग्रीन कुर्ती जो आपको दिख रही है, ये बिल्कुल मैंने इसी तरह से कट की थी। तो अब जो भी अंगरखा मैंने आपको बताए हैं, आप यदि वेस्ट लाइन तक उन्हें कट करेंगे तो ये अपर पार्ट बन जाएगा, और यदि पूरा कट करेंगे तो उससे आप कमर पे बिना जोड़ वाली कुर्ती कट कर सकते हैं। अब ये जो ड्राफ्ट हमने रेडी किए हैं, इन्हें किस तरह से रखा जाता है ये भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हम इसे फोल्ड करेंगे, तो ये हमारी जो सेंटर वाली फोल्ड थी, यहाँ पे कमर पे हम छोटा सा कट लगा देंगे, क्योंकि ये फुल अंगरखा नहीं है। और जब हम पेपर को अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं तो पेपर जो है वो आगे इस तरफ शिफ्ट हो सकता है। इस वजह से हम ये सेंटर कट लगा रहे हैं। तो हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इन दोनों ड्राफ्ट को एक के ऊपर एक रखना है। इनको सिलना भी बहुत ईजी है। दोनों साइड के नेक में पाइपिंग पट्टी या फिर किसी भी तरह से भी फिनिशिंग कर देनी है। उसके बाद इन्हें एक के ऊपर एक रख के कमर से इन्हें सिल देना है। तो आगे आपको मैं ड्रेस बना के भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने आपको 5 से 6 अंगरखा बना के दिखा दिए हैं। यहाँ पे एक मैंने कमर से 2.5 इंच अंदर लिया है और एक 3 इंच अंदर लिया है, और कमर के नीचे तक का अंगरखा बनाने के लिए इन निशानों को नीचे तक मिला दिया है। तो इस तरह के ये फुल अंगरखा होते हैं। अब हाफ अंगरखा पैटर्न बनाना रह गया है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में यदि मैं आपको सब दिखाऊंगी तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सभी अंगरखा को नंबर्स दे दिए हैं। तो यहाँ 4 से 5 तक हमारे पहले ही हो गए थे, और ये जो लास्ट हमारे कमर के नीचे तक जाते हैं वो 6-7 हो जाते हैं। तो आगे जब हम इनका यूज़ करेंगे तो हम इन्हें नंबर से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे जूम करके मैं आपको अपना ड्राफ्ट दिखा देती हूँ। तो यही नंबर्स आप अपने ड्राफ्ट में भी लिख सकते हैं। इन सभी अंगरखा की प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से कर लीजिए। बहुत ही जल्दी इस वीडियो के आगे का पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।